यस एकेडमी सूरत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, घटना चक्र वार्षिक करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे योजना परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं योजना परियोजना। तो जो मई 2022 से अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स है, जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उन्हें हमने पहले से अंडरलाइन करके रखा है जिससे आप समझ सकें। ठीक है, तो ये पहले से हम कंप्लीट करके रखे हैं और बाद में आपको ये बताने के लिए आए हैं। तो देखें, शुरुआत करें। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, इस योजना को 7 साल पूरे हो गए हैं। मतलब 5 अप्रैल 2023 को इस योजना के 5 साल पूरे हुए हैं, मतलब 7 साल पूरे हो गए हैं। जो यह 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए और उन्हें विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से जुड़े गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। इस योजना का विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। तो ये सवाल इसलिए पूछा जा सकता है कि स्टैंड अप इंडिया योजना जो 2016 में शुरू हुई थी, तो उसे अब विस्तार करके कब तक का कर दिया गया है? तो कह सकते हैं 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट है बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जो NH 275 के बंगलुरु निदाघट मैसूर खंड को 6 लेन बनाकर शामिल किया गया है। ठीक है, और ये 118 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना 8,480 करोड़ में 8,480 करोड़ में तैयार होगी। ठीक है दोस्तों, आगे है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल द्वारा ये शुरुआत की गई है। तो इसमें शुरुआत जो की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व वानिकी दिवस में अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय में वृद्धि हो सके, इसलिए यह योजना शुरू की गई है, जो 21 मार्च 2023 को शुरू की गई है, जिसमें 5 एकड़ भूमि तक वृक्षारोपण पर 100% कितना 100% की छूट है, जबकि 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण पर 50% का अनुदान का प्रावधान किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप योजना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो भारतीय प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई, ये याद रखिएगा। फिर आगे है आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना, श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि इस परियोजना की उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुर्नूल में इस परियोजना का उद्घाटन किया है। श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर
भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। ठीक है, तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में एक मंदिर का उद्घाटन किया है, परियोजना का उद्घाटन किया, वो मंदिर किस भगवान पर समर्पित है? तो शिव और देवी पार्वती पर समर्पित है। आगे प्रोजेक्ट वाणी, जितनी भी परियोजनाएं आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को हमने प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्योंकि एक साल का पूरा करंट अफेयर्स इस वजह से। यह प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। देखिए 3 संस्थान मिलके, ठीक है, 3 संस्थान मिलके इस प्रोजेक्ट को लागू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों को भाषा के नमूने एकत्र करके भारतीय भाषा विविधता मानचित्र, देखिए भारतीय भाषा विविधता का मानचित्र किया जाएगा, मतलब एक मैप तैयार किया जाएगा इन तीनों संस्थाओं द्वारा, जिससे कहाँ से कहाँ तक एक भाषा चल रही है और एक जगह से दूसरी जगह भाषा बदल रही है, तो कहाँ से, वो मानचित्र तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वाणी ये याद रखिएगा, जिनमें भारतीय विज्ञान संस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल द्वारा, इन 3 संस्थाओं के द्वारा ये शुरू हो जा रहा है। फिर आगे है देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा। देखिए देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा, तो इसमें क्या बताया गया कि भारत और नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के रूप में इस योजना का ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। तो देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा पुडुचेरी में भारत और नॉर्वे का एकीकृत ये पहल है। ठीक है, आगे देखते हैं दिल्ली दौसा लाल सॉट खंड। दिल्ली दौसा लाल सॉट खंड नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो इसे ख्याल आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण को करीब 246 किलोमीटर का लंबा यह मार्ग राष्ट्र को समर्पित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो शुरू होने जा रहा है उसमें से 246 किलोमीटर बनकर जो तैयार हो गया उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। ठीक है, और यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो यह पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो 6 राज्यों से गुजरती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आप जा सकते हैं हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी। फिर आगे है PLEDGE निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना। अब ये जो है यूपी स्पेशल के हिसाब से हमने ये आपके लिए बताया है। एक्चुअली में यूपी स्पेशल जहाँ पर जी भी यूपी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम वहाँ पर यूपी लिख देंगे, क्योंकि यूपी PCS का अभी पेपर है हाल फिलहाल में, फिर वीडियो का आएगा, RO आएगा, तो उनमें यूपी स्पेशल का जो होगा सवाल वो ज़रूर से ज़रूर पूछते हैं। तो उसके लिए तो ये है औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक का विकास हो, उनके लिए ज़मीन मुहैया कराई जाए और अन्य जो सुविधाएं इंडस्ट्रियल के लिए होती है, औद्योगिक के लिए, वो सुविधा कराई जाए। इसलिए ये निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना लागू की गई है, जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 हवाई अड्डों के लिए
डीजी यात्रा का शुभारंभ। देखिए 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। तो हमारे देश के उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 को किया गया है। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बंगलुरु इन 3 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से ये कहाँ से शुरुआत की गई है? दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है। फिर एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PMGKAYE, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है। तो ये एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के नाम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब और निर्धन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्य उपलब्ध कराना है। 80 करोड़ लोगों को खाद्य निःशुल्क उपलब्ध कराना है। अब जब समझिए इकोनॉमिक के हिसाब से अगर समझें तो अगर जब इतने लोगों को निःशुल्क कराया जाएगा अन्न, तब कहीं ना कहीं महंगाई होगी। जो टैक्स वसूला जाएगा तो उसका टैक्स का कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा यहाँ भी जाएगा। ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन निर्धन हैं, मतलब वो गरीबी रेखा से भी नीचे आ रहे हैं, तो उनके लिए ये शुरू किया गया है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बुनकर और सौर ऊर्जा योजना। अब मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना ये स्पेशल यूपी के करंट अफेयर्स में है। अब ये योजना एक्चुअली में इसलिए है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार का विकास हो, इंडस्ट्रियलों का विकास हो, वो छोटे घर लायक इंडस्ट्रियल हो या बड़े हों, उनमें से एक ये पहल है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा संचालित किए जाने वाले संबंधित प्रस्ताव को ये मंजूरी दी गई है, जिनमें से यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यरत होगा। अब इसमें क्या फ़ायदा है? तो सरकार पावर लूम्स बुनकरों को, क्या बोला जा रहा है, पावर लूम्स बुनकरों को सोलर प्लांट लगाने का 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। समझो कि अगर ₹1,00,000 का सोलर प्लांट लग रहा है तो ₹1,00,000 में 50,000 सरकार भरेगी और 50,000 उपभोक्ता भरेगा। फिर अगर वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं तो उन्हें 75% तक का सब्सिडी मिलेगा। मतलब लाख में 75,000 सरकार देगी और 25,000 उपभोक्ता भरेगा। तो ये मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का आप याद रखिएगा कि जो 5 साल तक रहेगा, जिसमें सभी के लिए 50% है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 75% है, खास याद रखिएगा। उसके बाद है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। बीकानेर आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में है, लेकिन ये परियोजना महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में SJVN लिमिटेड की इस परियोजना का आधारशिला रखी है। परियोजना की आधारशिला रखी है किन्होंने? हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखी है राजस्थान में, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रही है। आगे देखते हैं सारस परियोजना, इससे भी हम यूपी करंट में ले सकते हैं कि सारस परियोजना में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन द्वारा अथर्ला गाजियाबाद में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। कौन सी परियोजना है? सारस परियोजना। अब नाम से तो हमें लग रहा है कि सारस पंछी की बात हो रही है, तो इस परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ठीक है, गाजियाबाद में। परियोजना अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता
और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, सारस परियोजना में हम सारस पंछी की बात सोच रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, गाजियाबाद से शुरुआत हुई है, लेकिन ये योजना महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए है। तो यूपी करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है। सारस परियोजना। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया है। मिशन लाइफ परियोजना की शुरुआत कहाँ से की, तो आप कह सकते हैं केवड़िया एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से गुजरात से की गई है। ठीक है, और यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से पूरा संबंधित है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उपस्थिति में ये लॉन्च किया गया है। पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत। आपसे अगर पूछा जाए कि वायु अमृत ये परियोजना लॉन्च की गई तो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, आप देखते हैं कि दिल्ली में हमेशा कहीं ना कहीं, दिल्ली अगल बगल में हरियाणा, पंजाब, वहाँ हिमाचल प्रदेश, पराली जलाने का एक अलग सा, मतलब खेत जब खुला पड़ा रहता है तो पराली जला ली जाती है। तो उसे रोकने के लिए भारतीय उद्योग परिषद CII द्वारा संगरूर पंजाब में यह परियोजना लॉन्च की गई है। तो कहाँ पर लॉन्च की गई है, वायु अमृत परियोजना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन। आपसे अगर पूछा जाए कि PM डिवाइन योजना कहाँ, किस तरफ, किस देश के किस तरफ के लिए है, कि किस राज्यों के लिए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए PM डिवाइन योजना है, जो प्रधानमंत्री की विकास पहल योजना है। केंद्रीय मंत्री द्वारा 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्तीय आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस नई योजना को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो 4 वर्षों के लिए ये योजना मंजूरी मिली है, याद रखिएगा। फिर आगे है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री, मतलब इसे PM श्री योजना भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना, तो इस योजना के बारे में जानते हैं। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा इस योजना की घोषणा हुई है। यह देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा, मतलब देश के 14,500 जो स्कूल हैं उनका डेवलपिंग किया जाएगा, उनका विकास करने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं महाकाल लोक परियोजना। महाकाल लोक परियोजना, आप सीधा सीधा याद आ रहा है कि महाकाल मतलब उज्जैन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया है। क्या किया गया है, प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना। देखिए, आजकल देश के हर बड़े बड़े शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत की गई है। ये आप एक पॉलिटिकल भी सोच सकते हैं, एक डेवलपिंग की तरह भी सोच सकते हैं, और एक बहुत अच्छी पहल है। केवल अहमदाबाद में नहीं, बम्बई, पुणे से लेके दिल्ली में तो है ही, कलकत्ता में सबसे पहले था मेट्रो परियोजना। तो ये कहीं ना कहीं ये चर्चा में क्यों है, तो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो रेल परियोजना में पहले चरण का उद्घाटन किया है। कब,
30 सितंबर 2022 को। दूसरी बात, कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक का ये यात्रा होगी। कालूपुर एक अहमदाबाद का बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ से दूरदर्शन केंद्र, जहाँ केंद्र है वहाँ मेट्रो स्टेशन वहाँ तक जाएगी। और पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा, क्या बोला जा रहा है, 32 किलोमीटर लंबा खंड एक बार में चालू हुआ है। कभी कभी क्या होता था 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की शुरू होती थी, लेकिन ये पहला एक रूट ऐसा बना है जो 32 किलोमीटर कंटिन्यू कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र, मतलब इतना दूर है कि वो घूम फिर के दूरदर्शन केंद्र तक पहुंचेगी और 32 किलोमीटर का एक रूट कंटिन्यू शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह योजना 2021-22 से 25-26 तक लागू रहेगा। तो पूछा जाए कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना 2021-22 से 25-26 तक रखा गया है। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। ठीक है दोस्तों, तो यह आप जो अभी देखे हैं परियोजनाएं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, अच्छी तरह से योजना परियोजना देखिएगा, जिनसे आपको बहुत सारे सवाल यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या अन्य पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। एक साल का करंट अफेयर्स या उससे ऊपर का पूछते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और यस एकेडमी सूरत टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार।